बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर 6 कंटिन्यू है और आज हम इस लेक्चर में 6.6 एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लास्ट दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं, इस लेक्चर में सॉल्व करने हैं। दोनों क्वेश्चन ही स्टेटमेंट के हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की है। तो आपके पास बुक होगी तो ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपकी बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि एक 300 मीटर जो है ये हिल है, पहाड़ी है, चोटी है, जिसकी टोटल हाइट जो है ये 300 मीटर है। और उसकी टॉप से ना जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ इसकी टॉप पर मौजूद है और वहां से ऑब्जर्व करता है कि इस जगह पर ना लेट्स सपोज रिवर है, दरिया है, उसके दो किनारे हैं। ये उसका करीब का किनारा है और ये बी जो है उससे दूर जो है उसका किनारा है। तो वो कहना ये चाहता है कि 300 मीटर हाई हिल जो है, इसके टॉप से जो उसका नियरर शोर है, नियरर किनारा है, जो करीब का किनारा है, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वर यहाँ पर टॉप पे है तो उसके लिहाज से उसका जो आई लेवल है वो ये होगा, जो उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वहां से टॉप से जो पहले करीब का किनारा है ना, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, ये बनता है, वो कहता है कि 70 डिग्री है जी, 70 डिग्री। और उस दरिया के जो दूसरा किनारा, उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है यहाँ पर 50 डिग्री का। ये अब ये यहां से मैं इसको रेड के साथ लिख रहा हूं, ये बन रहा है 50 डिग्री। तो हमें उसको बताना है कि इस दरिया का जो विड्थ है, दरिया की चौड़ाई है, वो कितनी है। लेट्स सपोज ये x हमें ये फाइंड करना है। दूसरा हमें उसको बताना है कि इस हिल से जो उसका बेस है, मतलब जो उसकी वहां से उस दरिया का पहला किनारा जो है वो कितना दूर है। तो ये हमने उसको दो बातें यहाँ पर हमने बतानी है, ए बी, और उसको मैंने नाम दिया है, इसको सी का नाम दे देते हैं और इसको डी का। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब दो लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर जो एंगल बनते हैं उसको हम अल्टरनेट एंगल्स कहते होते हैं। अब 70 डिग्री बन रहा था, ये जो ब्लैक लाइन मैंने उसका रिवर का फर्स्ट किनारा था उसके साथ जो बन रहा था, तो इधर भी कितना बनेगा, फिर ये 70 डिग्री होगा। और इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 बन रहा है, तो इसके साथ भी क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 50 डिग्री बनेगा। जी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो चीजें बतानी है उसको, कि एक तो इस हिल का, उसके किनारे का जो पहला सिरा है, पहला किनारा है, उसका उस तक फासला कितना होगा, और दूसरा बताना है कि उस दरिया की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है। ये दो बातें हमें उसको बतानी है। तो दोनों में देखें, हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही ऐसे समझने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ए सी डिस्टेंस जो है ये बड़ा इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ, और ये वो फासला है जो उस पहाड़ी से लेकर दरिया का जो पहला किनारा है उसके दरमियान ये डिस्टेंस है। इसको फाइंड करने के लिए अगर आप वहां पर गौर करें तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ए सी डी बन रही है, जिसमें राइट एंगल 90 का जो है वो सी पर बन रहा है, अक्यूट एंगल 70। हमें एक साइड भी गिवन है, एक साइड मालूम करनी है, तो रेशो हम यूज करके जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसके सोल्यूशन में मैं यहाँ पर लिखने लगा हूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि है ए सी डी, हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि गिवन दैट इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमें उस हिल की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो पता है,
जो कि किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर सी डी के साथ। ये है 300 मीटर और मैयर एंगल जो ए पर बन रहा है ये 70 डिग्री है। हमें उसकी जो ए से सी डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, या इसको हम कह सकते हैं कि y हमने इसको रेट किया हुआ ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर रेशो लगानी है और रेशो लग रही है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान, क्योंकि हमें पता है कि रेशो हमेशा एक नॉन साइड और एक अननोन साइड के दरमियान ही बनाई जाती है। तो जब परपेंडिकुलर ओवर बेस रेशो हम लेंगे तो ये बराबर होती है tan के। अब एंगल यहाँ पर कौन सा है, 70 डिग्री है। तो इजीली हमें यहाँ से जो बेस है जो कि y है वो हमें फाइंड किया जा सकता है। tan 70 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 300 और बेस में फाइंड करना है जो कि y के इक्वल है। तो यहाँ से y फाइंड करना है, y इधर आ जाएगा और tan 70 y की जगह पर आ जाएगा। दोनों को रिप्लेस जब करेंगे तो y इज इक्वल टू 300 ओवर tan 70 की मैं अगर वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेटर पे फाइंड करके लिखता हूँ तो मेरे पास आती है ये 2.747 आ गई। फाइनली हमने 300 को डिवाइड करना है, 300 डिवाइडेड बाय 2.747 ये स्टूडेंट्स। तो ये आ रहा है हमारे पास फाइनली 109.21 मीटर जो है ये वो डिस्टेंस है जो उस पहाड़ी से दरिया का जो पहला किनारा है, करीब का किनारा है, उसके दरमियान ये फासला है 109.21 मीटर। अब ये हमें फाइंड हो चुका है 109.21 मीटर है। तो अब देखिए यहाँ पर है जब हम x को फाइंड करना चाहते हैं तो ये अब b से c जो टोटल लेंथ है ये कितनी बन जाएगी, ये दरिया की जो चौड़ाई है विड्थ है वो और प्लस ये दोनों मिलकर उसकी टोटल विड्थ जो है टोटल डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। मतलब b से c तक जो फासला आ रहा है वो क्या आ रहा है x प्लस 109.21 आ रहा है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए ACD के लिए भी यही था और जो दूसरी ट्रायंगल बन रही है BCD के लिए भी क्या होगा, यही रहेगा। अब हमें फाइंड करना है यहाँ से कि x क्या है। तो अगेन हम ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं कौन सी, BC और D को। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BCD। जी स्टूडेंट्स, BCD में फिर हमें रिलेशन लेना है, रेशो लेनी है परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये रेशो है tan, लेकिन अब जो एंगल बन रहा है ना वो 50 है, 70 नहीं है, क्योंकि हम ये बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 50 की वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर लूँ, यह आ रहा है 1.192 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 300 ओवर बेस। अब ये सारा है x प्लस 109.21। जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा उसमें चेंज आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस आ रहा है वो हाफ नोन है और हाफ अननोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से इस टर्म को सारी को इधर ले आएंगे और 1.192 इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 109.21 विच इज इक्वल टू 300 ओवर 1.192। जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये आता है 300 डिवाइडेड बाय 1.192 इज इक्वल टू 251.68 मीटर। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अभी यूनिट ना भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 109.21। अब देखिए हमें यहाँ से रिक्वायर है वो सिर्फ x है, तो 109.21 को उस साइड पर ले जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है उस साइड पर माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है फाइनली हमारे पास 68 माइनस 109.21, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x हमारे पास आता है 142.47 मीटर। ये उस रिवर की जो है ये विड्थ है, चौड़ाई है जो हमें फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जो y डिस्टेंस था, ये उस हिल के फुट से
उसका जो किनारा था ना पहला दरिया का, वहां तक का डिस्टेंस था। एक्स जो हमने फाइंड किया ए से बी, ये है उस दरिया की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है। अब एक और सवाल भी वो कह रहा है यहाँ पर, वो कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है कि उसके हील के फुट से दरिया जो है वो उसका कितना फासला है टोटल। मतलब हमें सिंपली क्या फाइंड करना होगा कि ये जो बी से ए डिस्टेंस है ये, और ए से सी, ये टोटल आ रहे हैं ना हमारे पास उसके हील के फुट से लेकर उस दरिया के जो रिवर है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो फाइंड करना है हमने। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए यानी कि यहां पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ हिल टू द रिवर। ये अब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास जो हिल के फुट से लेकर दरिया के तक होगा, वो हमारे पास क्या है 109.21, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस था, ये वाला आ जाएगा, प्लस जो हमने फाइंड किया 142.47, ये है उस दरिया की चौड़ाई। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो इन दोनों को ऐड करने पर बनेगा। तो हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 251.68 हमारे पास मीटर, ये उसका टोटल डिस्टेंस आता है। तो ये दो यहाँ पर आंसर उसने हमें दो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी बतानी थी। एक तो ये था कि उस दरिया की जो चौड़ाई है वो क्या है, दूसरा ये है कि उसकी पहाड़ी की जो फुट है वहां से लेकर उस दरिया तक का जो टोटल फासला है वो कितना है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है a kite has 120 meter strings attached to it। एक पतंग है जो 120 मीटर स्ट्रिंग के साथ, डोर के साथ उसको अटैच किया गया है, और जब उसको अटैच किया गया तो ये स्ट्रिंग फुली स्ट्रेच्ड थी, खिंचाव था उसके अंदर मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर पतंग है, काइट है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर होता है ना 120 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग के साथ, तो उसका जो जमीन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। तो अगर वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन हो तो तब आपने ये बताना है कि जहां से वो बंदा उड़ा रहा है उसकी वहां से उस काइट की जो हाइट है वो कितनी है। जाहिर सी बात है वो यहाँ पर भी ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड है सारा, तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ना फ्रॉम काइट टू ग्राउंड, इस पतंग से इस ग्राउंड तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। लेट्स सपोज इसको मैं h का नाम दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेन इस क्वेश्चन की फिगर ही है, अगर आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये फिगर बना ली है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल बन चुकी है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, जिसमें जो अननोन आ रहा है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है, और हाइट हमें दिया गया है क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है। अक्यूट एंगल भी गिवन है, जस्ट आपने रेशियो लगानी है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो हमें देखें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन किया गया है वो ये है कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 120 मीटर है, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर, राइट ट्रायंगल के अंदर जो वो इसका हाइट है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC हाइट इज इक्वल टू, जिसको हमने मैयर AC का नाम दिया हुआ है, ये इक्वल है 120 मीटर, एंड परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हमने BC कहा हुआ है, H भी कह सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है, और एंगल जो है A पर वो कितना बन रहा है 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जस्ट हमें यही रेशियो लेनी है परपेंडिकुलर और हाइट की, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइट जो है रेशियो ये किसके इक्वल होती है जी, साइन के इक्वल होती है। अब अक्यूट एंगल जो है वो यहाँ पर क्या है 50 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। हाइट हमें पता है कि ये कितना है 120। अब मुझे चाहिए यहाँ से h की वैल्यू, 120 इधर डिवाइड हो रहा है
जब इधर देख के आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो h इज इक्वल टू साइन 50, बल्कि मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, साइन 50 की वैल्यू आ रही है 0.766, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अगर 120, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 120, 91.93 मीटर इसकी वो हाइट है जो जहां से इसको पतंग को उड़ाया जा रहा है, मतलब जमीन से वो कितनी हाइट पर है, 91.39 मीटर की हाइट पर है, जब 120 मीटर लेंथ की स्प्रिंग के साथ, डोर के साथ उसको उड़ाया जा रहा हो, और उस वक्त उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 50 डिग्री का था। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 6.6 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और ये चैप्टर आज हमारा इख्तिताम को पहुंचा है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।